आप सब देख रहे हैं टीएसपी न्यूज। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक रानीगंज विधानसभा क्षेत्र माननीय धीरज ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे करते हैं कुछ खास मुद्दों पर बातचीत। सर, आप कैसे हैं? हम ठीक है, स्वस्थ है। स्वस्थ हैं सर। पूर्व में आप रानीगंज के विधायक थे, आपका बोलबाला था। अभी आप विधायक क्या बोलते हैं माइनस में चले गए थे। क्या लगता है 27 में एक बार आपका फिर चेहरा आएगा रानीगंज? देखिए, अभी भी रानीगंज विधानसभा वैसे मैं सेवा कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले 5 साल किया सेवा। और निश्चित अभी भी मैं जनता के द्वार और जनता के पास में जा रहा हूँ। अभी चाहे उनके कोई दुख का मामला हो, चाहे खुशी का मामला हो, चाहे बेचारे परेशान आए हों जनता, मैं उनकी अभी भी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि मोदी योगी की सरकार है हमारी और जनता में हरदम मैं रहा हूँ। छात्र जीवन से मैंने राजनीति किया है। मैं युवा मोर्चा में था, विद्यार्थी परिषद था, बीजेपी बहुत सालों से राजनीति कर रहा हूँ। इसलिए मैं तो हरदम जनता के बीच में रहता हूँ। चुनाव भले 1000 वोट से गड़बड़ हो गया, लेकिन तब भी मैं अभी भी जनता के लिए वैसे ही काम कर रहा हूँ। केवल निधि नहीं है और सब कुछ है, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। जनता अभी भी आती है। आज भी लगभग 150-200 लोग आए थे, हमसे मिल गए सुबह। तो निश्चित है, ये नहीं है कि विधायक हो कोई भी हो, लेकिन वो जनता जो वहाँ की रानीगंज जनता हम को विधायक मानती है। विधायक की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम हम उस जगह कम से कम 10 बार न्यूज चला चुके हैं, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। शिवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बासी अधारगंज में क्या बोलते हैं मोती चौराहा से बरगद गिर बाबा तक 1600 मीटर काली व पक्की सड़क है जो PWD के तहत आता है। सुकलान बस्ती में 250 मीटर सड़क पूरे गड्ढे व नाले में तब्दील हो गई है। सर कैसे बनेगी? क्या आपके जरिए या वर्तमान विधायक रानीगंज के जरिए बनेगी? सर, कैसे इसका सजेशन? देखिए, हमारी सरकार है, मैंने बहुत से काम रानीगंज किए, बहुत सड़कों का जाल हमने भी बिछाया। ये संज्ञान में मामला अब आया हमारे निश्चित बासी का मामला है, सुकलान बस्ती है, इस रोड PWD है। अभी आचार संहिता लगी और आचार संहिता लगी, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 जून के बाद हमारी सरकार है, आप हमसे फिर मिलिएगा और मेरी सरकार है। मैं निश्चित है वो काम करा दूंगा, आपको लगेगा वो काम होगा, चाहे मैं विधायक हूँ चाहे न, लेकिन ये काम आपका जनहित का मैं करवाऊँगा। हमारी सरकार है, मैं PWD से कह के चाहे जैसे चाहे वही मंत्री से कह मैं इस काम कराऊँ। और वर्तमान आप जो विधायक है वो तो आता ही नहीं क्षेत्र में, उससे कोई मतलब नहीं। रानीगंज के है, 1000 वोट से जीत के चला गया, उससे रानीगंज से कोई मतलब नहीं। न कोई आज तक एक काम, एक ईटा, मैं आपसे बताऊँ, एक ईटा कहीं रखा हो, मैं चैलेंज करता हूँ आपके लिए, तो मैं आपसे बता सकता हूँ कि एक ईटा कहीं नहीं रखा और न सुख दुख में खड़ा हुआ है, न कहीं दिखाई दे रहा। जनता परेशान, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए उसकी कोई बातें नहीं है और जनता में कोई उसका वही नहीं है। चुनाव जीतने से थोड़ी हो जाता है, जनता का प्रेम हो जाता है, इसलिए जनता में उसका कुछ नहीं है। और वो भगा है, कभी पूर्व दौड़ता है, कभी वहाँ से टिकट मांगता है। अब यहाँ से मन भर गया तो वहाँ कहीं चला जाएगा। सुनाओ, मतलब वो प्रतापगढ़ और रानीगंज में कोई मतलब नहीं। विधायक जी, कुछ क्या बोलते हैं चुनावी मुद्दों पर बातचीत हो जाए। क्या लगता है प्रतापगढ़ जनपद में आपकी सीट निकल रही है? देखिए, फिर से मैं कहता हूँ, मोदी जी ने देश के लिए काम किया है और मोदी जी ने आज जितना भी काम किया है, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जितने भी स्वास्थ्य के लिए काम हुआ हो, चाहे सड़कों का जाल बिछा हमारे नितिन गडकरी उन्हीं के मंत्री थे, बन गए, और चाहे आज विदेश नीति हो, चाहे प्रभु श्री राम का राम मंदिर अयोध्या में बना, बहुत से ऐतिहासिक काम, धारा 370-35 से था काश्मीर, बहुत से काम मोदी जी ने किया है। और निश्चित है मोदी जी ने 10 साल में बहुत अच्छी सेवा किया है देश की, इसलिए फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग केवल कैंडिडेट नहीं, केवल मोदी जी के नाम से हम लोग वोट करेंगे और मोदी जी के नाम से यहाँ पर पूरा चल रहा है। और योगी जी ने जो यहाँ पर सुरक्षा हम लोग को दिया है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अपराध में कमी आई, गुंडे जेल में है, कुछ राम सत्य हो गया। योगी जी की सरकार, माताएं बहनें आज निकल रही, 12 बजे भी जा रही भाई, उनको कोई छूने वाला नहीं है। ये हमारी योगी सरकार ने काम किया है। तो निश्चित मोदी योगी के जोड़ी फिर से एकदम मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेगा और जो 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, उसको हम लोग पूरा करेंगे। विधायक जी, क्या बोलते हैं जो आपकी प्रतापगढ़ जनपद की सीट है, जो प्रत्याशी उनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी, कैसे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत उनका क्या है मैं नहीं करूँगा उसको, लेकिन आज भी मोदी योगी के नाम से उठ पड़ता है।
कैंडिडेट का कोई नाम नहीं है। आप गांव में चले जाइए, उनका विरोध मैं भी सुना हूँ, बात सही है, बात मानूंगा, बहुत ज्यादा हो रहा लेकिन जहाँ वोट का मामला आएगा वहाँ लोग मोदी को देखते हैं। है। मोदी को देखते वहाँ इनके कैंडिडेट कौन आया, क्या आया, कौन हुआ, इससे नहीं मतलब। मैं खुद ही, हैं। जी जी मैं भी कैंडिडेट पे देखता हूँ। जी जी मैं तो कमल के आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग तो जब 93 से 93 से हम लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। और भाजपा थी तगड़ी तब भी वोट करते थे, जो विपक्ष थी तब भी हम लोग करते थे। तो निश्चित है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग मोदी के नाम से हम लोग वोट करेंगे। पहले अटल जी के नाम से वोट पड़ता था, मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग करें, हमको 400 पार बनाना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, इसलिए हम लोग वोट करेंगे। चलिए ठीक है। क्या लगता है शिवपाल सिंह पटेल जी चुनाव जीत पाएंगे यहाँ पे? उनका भी बोलबाला चल रहा है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी लड़ रहा, उनकी सरकार आपको याद है, गुंडा होती थी, अपराध होते थे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि फिर से मैं, जनता जो है, जिसको आवास मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको जो है आयुष्मान भारत कार्ड, जिसको राशन मिला है, वो मोदी जी जिसको हमने अभी हर घर में नल पहुँचाया, पानी पहुँचाया, हम लोग अभी राशन दे रहे हैं। तो जो सरकार मोदी जी ने कहा, आप जनता उसको वोट करें। मोदी यहाँ पर जो है किसी शिवपाल पटेल और इससे नहीं मतलब, लोग मोदी को देखते हैं, इसलिए मोदी के नाम पर वोट करेगा। और मोदी जी के नाम से अभी तो मीटिंगें हमारे लोग की होंगी बहुत बड़ी बड़ी, ये सब आप देखिएगा, जो अभी गड़बड़ भी हो वो भी सही हो जाएंगे और मोदी के नाम वोट करेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, वो तो बहुत दिन से देख रहे हैं, तो पप्पू है, पप्पू हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो पप्पू है, उनका कोई जनता उनका कुछ लेती नहीं, वो वैसे टहलते रहे, बहुत दिन से सपने देख रहे हैं वो, और उनका सपना एक पूरा नहीं होगा। और उनके यहाँ कई प्रधानमंत्री हैं, आपको बताऊं, अखिलेश को बनाएंगे तो ममता बनर्जी बनेंगी, तो शरद पवार बनेंगे, उद्धव ठाकुर बनेंगे, इतना कि अरविंद केजरीवाल एक जेल गए हैं, वो बनेंगे। उनके यहाँ बहुत प्रधानमंत्री के दावे रहे हैं, इसलिए उनकी बात हम नहीं करेंगे, वो तो गलत, क्योंकि मोदी जी एक नेतृत्व है, और मोदी जी देश में, हमारे हिंदुस्तान में नाम कमाया है, और विदेश में भी इनकी चर्चा है, और भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया है, इसलिए मोदी जी को पूरा देश पसंद करा है, और मोदी जी के नेतृत्व फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। तो साथियों, कौन होगा प्रतापगढ़ जनपद का अगला सांसद और कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रानीगंज प्रतापगढ़।